नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। विधानसभा सत्र के आज तीसरे दिन सदन में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। कर्मकार बोर्ड, छात्रवृत्ति घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने माहौल गर्म करने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस विधायकों के हमले के लिए तो सरकार ने अच्छा खासा होमवर्क किया हुआ था, मगर असहजता की स्थिति सरकार के लिए यह थी कि बीजेपी विधायक की ही भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछने की तैयारी में थे। दरअसल लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल सदन में टनकपुर जौलजीबी सड़क के मामले में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना चाहते थे। विधायक इस मामले में प्रदेश के नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक शिकायत कर चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं। हालांकि सदन में उनका यह प्रश्न नहीं लग पाया, जिस पर कांग्रेस को भी हमलावर होने का मौका मिला। कांग्रेस ने सवाल दागे कि आखिर सरकार विधायक की बात क्यों नहीं सुन रही। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन करप्शन पर बवाल और जीरो टॉलरेंस पर सवाल, आखिर क्यों ये मचा हुआ है, पहले आप ये बयान सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग है, उसमें मैंने साफ शंकाएं नहीं, मैंने आरोप लगाए हैं कि इसमें जो डीपीआर और फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर टेंडर दिया तो उसकी डीपीआर ही फर्जी है, गलत तरीके से बनाई। आज मैंने पुनः उसमें आरोप लगाया है कि इस डीपीआर की जांच हो। अगर इसमें घपला नहीं होगा, मैं स्वतः माफी मांग लूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर इस डीपीआर में अगर घपला नहीं होगा। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन उस संबंध में पहले से ही सरकार के माध्यम से काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। विधायक जी को क्या कष्ट है वो मेरी जानकारी में नहीं है। पूरन फर्त्याल जी का कहना है कि जांच जिस सरकार में हुई उसी को कार्रवाई भी करनी चाहिए, उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब जांच में कोई चीज़ गलत पाई गई तो आखिर सरकार उस विषय को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है और क्या सरकार के बड़े मंत्रियों की सेटिंग रही है, ये समझ से परे। और पूरन फर्त्याल जी क्योंकि सम्मानित सदस्य हैं इस विधानसभा के, उनने अगर कोई विषय उठाया है तो उसका संज्ञान सरकार को अवश्य लेना चाहिए और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आगे मुख्यमंत्री जी किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र भसीन जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और लखपत बुटोला साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। पहला सवाल देवेंद्र भसीन साहब आपसे, करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार रखती आई है, ये दावा करती है, तो अपने ही विधायक के आरोप को आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? जांच क्यों नहीं करा लेते जो वो बार बार कहते हैं? देखिए, माननीय विधायक जी के द्वारा जो सवाल उठाया गया उसका संज्ञान पार्टी ने भी लिया और मुख्यमंत्री जी से भी उनके इस बारे में बातचीत हुई। लेकिन इसमें ये है कि ये सारा प्रकरण इस समय जो है वो माननीय न्यायालय के आदेश पर वो निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें सरकार के द्वारा जो संबंधित ठेकेदार है जिसका जिक्र माननीय विधायक जी ने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और अन्य कदम भी उठाए गए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने क्योंकि सड़क के महत्व को देखते हुए जो आदेश दिए हैं तो वो उसके अनुपालन में काम चल रहा है, तो किसी को बचाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन अगर माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्देश दिया गया है तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमारे लिए उसको मानना। नहीं तो आपके विधायक स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय न्यायालय के आदेश पर यदि निर्माण कार्य जारी है और उसी ठेकेदार को काम मिल गया जिस पर सवाल थे, तो आपके विधायक मानने को तैयार क्यों नहीं है? वो क्यों सवाल लेकर खड़े हो जाते हैं और इस मामले की शिकायत आपके आला कमान से करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से करते हैं, प्रदेश के नेतृत्व से करते हैं, आप नोटिस भेजते हैं, बात अलग है, लेकिन वो तो जस के तस खड़े हुए हैं, उनकी शंका दूर क्यों नहीं होती है? देखिए, ये विषय तो यही वही बता पाएंगे कि सबसे बात होने के बाद और न्यायालय की प्रक्रिया की जानकारी उनको होने के बाद भी अगर उनकी शंका का समाधान नहीं हो पा रहा है तो इसका तो उत्तर वही दे पाएंगे। लेकिन पार्टी संगठन स्तर पर भी उनकी बात का ध्यान लिया गया और फिर कोर कमेटी की बैठक में के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बाकायदा इस पे 2 सांसदों की जिम्मेदारी दी कि वे माननीय विधायक जी से बात करें। उन्होंने बातचीत भी करी, तो सारी प्रक्रिया की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जी इस बात को कह रहे हैं तो इसका उत्तर वही दे पाएंगे। नहीं, उत्तर तो वही दे पाएंगे, ये आप कह के बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये गले से नहीं उतर रहा विपक्ष के। लखपत बुटोला साहब, बीजेपी के विधायक अपनी सरकार के लिए सवाल उठा रहे हैं, ये करप्शन का पूरा मामला है, और कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी अन्याय कर रही है, आवाज नहीं उठाने दे रही है, सवाल नहीं पूछने दे रही है। कांग्रेस इस मामले को कैसे देखती है?
देखिए, इस सरकार से उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। जिस सरकार के मुखिया पे माननीय हाई कोर्ट ने कहा हो कि इस पे सीबीआई जांच की जानी चाहिए, सरकार के मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो और उस पे सीबीआई जांच की माननीय हाई कोर्ट ने कहा है, ये कांग्रेस ने नहीं कहा है। वो जीरो टॉलरेंस का राग लापती है, जीरो टॉलरेंस के भजन गाती है, लेकिन आप देखते हैं इनके एक मंत्री कर्मकांड बोर्ड में किस तरह से उन पे जांच चल रही है और कैबिनेट में बने हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे इनके विधायक लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दा यही नहीं, रेखा आर्य स्वयं पिछली बार एक सचिव पे भी ये आरोप लगा चुके हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आज बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हम सेटलमेंट कर रहे हैं। विधायक जी की बात हमारे मंत्री सुन रहे हैं, हमारे सांसद सुन रहे हैं और उसको सेटलमेंट किया जा रहा है कि इस पैसे को बांटा जाए जो ठेकेदार ने खा लिया, इसमें कितना सांसद को मिलेगा, कितना विधायक को मिलेगा, कितना मुख्यमंत्री तक जाएगा, वो सेटलमेंट हो रहा है। अरे जब भ्रष्टाचार के आरोप है तो विधानसभा में सवाल क्यों नहीं उठाया जाए? उस पर जांच करने से कहां डर है? हाईकोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री पे सीबीआई जांच हो, आप सीबीआई जांच से क्यों डर गए? और यदि माननीय विधायक मुख्यमंत्री जी, ये विधायक जी फलटयाल साहब कह रहे हैं, आप जानते हैं जौल जीबी टनक जो हाईवे है एनएच है, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत सामरिक महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि एसएसबी की 34 जो उनकी पोस्टिंग के जो पोस्ट होते हैं उसमें से 31 केवल इस मार्ग पे पड़ती हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि महत्वपूर्ण होने के बावजूद यदि इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं इनके विधायकों के द्वारा, तो कांग्रेस लगाती है, कहते राजनीति कर रहे। इनके कल मदन कौशिक जी कह रहे थे कांग्रेस को नैतिकता ही नहीं है कि भ्रष्टाचार पे बात करें। इनका एक सवाल होता है, नहीं, एक स्लोगन लखपत होता है, बुटोला कांग्रेस साहब, को नैतिकता नहीं। जितना महत्वपूर्ण आप इस सड़क को बता रहे हैं, 2016 में आप ही की सरकार में इसका टेंडर हुआ था, आरोप तो आप ही की सरकार पर लगे थे। अब वो बात अलग है कि पहले बीजेपी को आरोप पसंद आते थे, आजकल अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, आप एक चीज सुन लीजिए, इसका इतिहास देखिए। ये सड़क कांग्रेस के समय पे पास हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि जो इनकी सरकार ने जो पंचेश्वर बांध को बनाने की बात किया, उसके बाद इसका अलाइनमेंट में चेंज आया है। उस समय इसकी डीपीआर जो थे 733 करोड़ की थी, जिसका केवल 43 किलोमीटर के जिस वर्ग पे 252 करोड़ का जो घोटाला, जिसपे ये जांच की बात की जा रही है, इसी डीपीआर में जो 733 करोड़ का जो डीपीआर बनी थी, वो डीपीआर 2016 में बनी है। और आप जानते हैं कि टेंडर की जो प्रक्रिया है इनके लोगों के द्वारा, यदि मैं ये भी कह रहा हूं पुनः, मैं इस चीज को कह रहा हूं, यदि कांग्रेस के टाइम पे भ्रष्टाचार की बात हुई तो इन्हें क्या दिक्कत हो रही है? यदि कांग्रेस के लोग भी है तो अब हम मना थोड़ी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, न्यायालय इसमें इन्वॉल्व है, तो आदेश के खिलाफ क्या चले हैं? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, देहरादून से लेकर, आप तो देहरादून के पास से, देहरादून से लेकर मेरे घर से जोगीवाला से लेकर और हरिद्वार के रोड भी न्यायालय के अधीन था। और पिछले 6 सालों में तो 1 इंच का काम नहीं हुआ, आज काम हो रहा। क्या कुछ चीज सरकार, जिन चीजों पे सरकार काम कर सकती है, तो ये बहाने बनाने के बजाय जिस तरह से करे, हमने मुख्यमंत्री आप सोचिए, विधायक जी ने इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, उनसे पर्सनली मिले हैं, केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखी है, सब जगह तक पहुंच गया है, लेटर में काम नहीं बन रहा ना। मैं लौट रहा हूं आपके पास लखपत जी। देवेंद्र वसीम साहब, विधायक जी सीधे सीधे कह रहे हैं, देखिए किसी और की विधायक नहीं है, आप ही के पार्टी के विधायक हैं, आप ही की सरकार को वो जनता के बीच पहचान दिलाते हैं, बीजेपी से विधायक हैं। ऐसी स्थिति में वो जब ये कहने को तैयार हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा यदि उनके आरोप गलत है, आप जांच करा लीजिए, वो इस्तीफा दे देंगे, जब इतना सब वो कह रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार आगे आती है और विधायक की शंका दूर करती है? आप अपने सांसदों को भेजते हैं बात करने के लिए, आप नोटिस भेजते हैं कि पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, आप कार्रवाई एक तरफ करने की दिशा में कदम उठाते हैं, लेकिन उनकी शंका दूर करने के लिए क्या किया आपने अभी तक? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ विवेक जी। पहले जो माननीय मित्र हैं कांग्रेस के, वो बिल्कुल गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं आपके चैनल पर। जो माननीय मुख्यमंत्री पर इन्होंने आरोप लगाया कि माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की बात की, तो इनको उसके बाद ये कहना चाहिए था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया है। ये बात तो छूटते हैं, लेकिन दूसरी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। कर्मकार बोर्ड की आपने बात करी, कर्मकार बोर्ड का पुनर्गठन तो हमने किया, हम उसकी जांच भी कर रहे हैं, उसका ऑडिट भी हम ये बात तो कह नहीं रहे। तो ये गलत तथ्यों को जो रखने की आदत है कांग्रेस के हमारे नेताओं में, मैं उसके एक बिंदु आपके सामने रखना चाह रहा था। दूसरी बात, आपने कहा कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आपसे भी निवेदन किया कि अगर माननीय उच्च न्यायालय का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, अभी नहीं, आप उच्च न्यायालय को आधार बनाकर
मेरा सवाल सीधा सीधा है कि आपके पार्टी के विधायक हैं, आप सांसदों को भेज देते हैं बात करने के लिए, नोटिस दे देते हैं कि भाई आपकी वजह से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, आप अपने विधायक की शंका को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हद हो गई ना। सरकार पूरी आपकी है, आप अपने ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये तो संदेश गलत जाता है। और फिर आप कांग्रेस से उम्मीद करें कि उनके आरोपों पर जवाब न दे। वो देखिए, पहली बात तो ये सबकी जानकारी में होगा कि फरत्याल जी भी इस निर्माण कार्य के पक्षकार थे। आप मेरी बात को संकेत समझ रहे होंगे। वो भी इसके पक्ष नाम दूसरे व्यक्ति को मिला है, एक बात। अब इसमें कहां पर ये अड़चन है ये तो वही जाने। लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य सरकार ने तो बाकायदा उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करी। हमने कहा कमी करी, हमने कोई कमी नहीं करी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का ये कहना था कि सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे मित्र बुटोला जी भी इस बात को कह रहे थे कि सड़क का बहुत अधिक महत्व है और किसी भी स्थिति में इसका निर्माण नहीं रुकना चाहिए, चाहे भ्रष्टाचार हो जाए, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहें। और अगर विधायक जी इस पर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो ये तो बात विधायक जी बताएंगे कि सब बातें होने के बाद। आप एक बात बताइए बसीन साहब, एक सवाल का जवाब और उसके बाद फिर मैं बुटोला जी के पास जाऊंगा। सवाल ये है, सरकार अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाती है ना, बताती है कि उसने क्या क्या काम किया है पिछले 5 साल में या 2 साल में, 2.5 साल में, जो भी टेन्योर पूरा कर लेती है वो। तो आप अपने ही निर्माण कार्य को लेकर, अपने ही सरकार में दौरा कराए जा रहे रोड के निर्माण कार्य को लेकर यदि तथ्य अपने विधायक को नहीं समझा पा रहे हैं तो आम जनता को क्या समझाएंगे फिर? उसमें तो गलत संदेश आ रहा है, भ्रष्टाचार का सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं आप ही के विधायक। अभी हमारे माननीय मंत्री श्री मदन कौशिक जी ने आपके चैनल पर जो बयान दिया है, उनका सरकार कह चुकी है, उन्हें बता दिया गया है। अगर वो नहीं इसको बातों को समझ रहे हैं तो अब ये विधायक जी बताएंगे, क्योंकि बार बार उनको एक ही बात ठीक है। तो अब आप कार्रवाई करेंगे कुछ? क्योंकि नोटिस तो आप मानसून सत्र के बाद भी दे चुके थे, जब उन्होंने नियम 58 के तहत चर्चा कराने की मांग की थी, स्थगन वो लेकर आए थे प्रस्ताव चर्चा करने के लिए, लेकिन उसके बाद आपने कार्रवाई करते हुए नोटिस दे दिया, नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया, बाद में कहा गया कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी तब ये तय होगा कि उन पर क्या कार्रवाई की जाए। तो क्या कार्रवाई की थी आपने? देखिए, इसमें जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उन्होंने 2 माननीय सांसदों की कमेटी बनाई और उसके बाद उनसे बात करने के लिए भेजा गया और दोनों ने उनसे बातचीत की। उनके सामने क्या बातचीत हुई ये तो विषय उनके बीच का, उसकी जानकारी मुझे पार्टी फोरम पर सांसदों ने बताया तो होगा कि भाई विधायक जी क्यों नाराज हैं। विधायक जी आज फिर बात को मीडिया में लाते हैं तो ये बड़े आपने विचित्र बात है, क्योंकि देखिए पत्र लिख नहीं है, पत्र लिख सकते हैं, अपनी बात को कह भी सकते हैं, लेकिन फिर वही बात अगर मीडिया में बार बार लाते हैं तो ये अपने आप में थोड़ा सा पार्टी की जो हमारी रीति है उससे अलग बात हो जाती है। और इसीलिए हमारे मदन कौशिक जी ने कहा कि सरकार अपनी तो पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दे फिर, यदि वो आपकी रीति नीति पर नहीं चल रहे हैं, आपके नोटिस का जवाब देते हुए भी यदि आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, आपके काम से वो संतुष्ट नहीं है, उनसे आप संतुष्ट नहीं है, तो पार्टी कदम उठाए। देखिए, इसके बारे में उचित फोरम जो है हमारा, उसमें चर्चा निश्चित तौर पर होगी, इसमें 2 राय नहीं है। और ये जो बयान दिया है मीडिया के सामने, इसका भी पार्टी ने संज्ञान लिया है। पार्टी उनके विषय को लेकर के उनसे कुछ नहीं कहती, ठीक अपने विषय आप कह सकते हैं, मानती है कि आपको कोई भी बात कहनी है तो पार्टी के फोरम पर कहिए। और अभी मदन कौशिक जी ने जो हमारे माननीय मंत्री जी, एक सवाल का जवाब और देवेंद्र जी, फिर मैं बुटोला जी के पास जाऊंगा। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार का सीधा सीधा आरोप है और जो व्यक्ति ये दावा कर रहा हो कि वो राजनीति से संन्यास ले लेगा यदि उसके आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं निकले, तो क्या सरकार को जनता के सामने, विपक्ष के सामने उस पूरे मामले को लेकर तथ्य नहीं रखने चाहिए कि भ्रष्टाचार है या नहीं है, या कब भ्रष्टाचार उसमें था, सरकार ने कब क्या कदम उठाए हैं, ये जानकारी क्यों नहीं सामने आ रही इस पूरे मामले को लेकर? बात कह चुके हैं कि ये जो निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है इसके पीछे न्यायालय का आदेश है और माननीय उच्च न्यायालय ने सड़क के महत्व को देखते हुए एक आदेश पारित किया है, जो हमारे लिए बाध्यता, हम क्या कोई भी सरकार होगी उसके लिए बाध्यता होगी। नहीं, न्यायालय ने कहा कि सड़क बननी चाहिए, महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा कहा है कि आप उसमें भ्रष्टाचार करिए। तो बड़ी विचित्र बात है। लखपत बुटोला साहब, देखिए इस पूरे मामले को लेकर, जिस सड़क को लेकर विवाद कांग्रेस सरकार से शुरू हुआ और अब बीजेपी की सरकार है, और आरोप उस समय जब बीजेपी के विधायक ने लगाए थे तो वो बात अलग है कि पार्टी ने उनकी पीठ थपथपाई थी, लेकिन अब वही आरोप पार्टी के लिए गले की फांस बन रहे हैं। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्यों अपनी पीठ थपथपा रही है? क्यों कांग्रेस विधायक के समर्थन में जाना चाहती है? क्या कांग्रेस पूरन सिंह फर्त्याल को अपने फेवर में करना चाहती है, या उनके आसरे एक महत्वपूर्ण मुद्दा लग गया है? क्योंकि विपक्ष के आरोप राजनीतिक होते हैं ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष के विधायक लगाएंगे तो फिर आरोपों में दम माना जाता है।
देखिए, कांग्रेस अपनी पीठ नहीं थपथपा रही। यदि कोई व्यक्ति सच कह रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रहा है, जीरो टॉलरेंस की सरकार को तो ये संज्ञान लेना चाहिए था। हमारे डॉक्टर भसीन साहब कह रहे हैं कि हमारी नीति रीति क्या है। इनकी नीति क्या है कि खाओ पियो चुप रहो मस्त रहो, ऊपर तक पैसा पहुंचाते रहो, भ्रष्टाचार करते रहो, किसी को हवा न लगे। और यदि इनका विधायक कह रहा है कि भ्रष्टाचार, जो व्यक्ति ये कह रहा हो जिसका राजनीतिक सार्वजनिक जीवन हो, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नहीं, इसमें जांच करने में कांग्रेस कहां कह रही है कि आप हमारे हिसाब से जांच कीजिए, कांग्रेस कहां कह रही है कि आप अपने हिसाब से कीजिए। नहीं, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए आप। यदि इनका विधायक करे उस चीज को ये आगे बढ़ाए, उस पर जांच करने में इन्हें क्या दिक्कत थी? माने हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से ये जांच करवा देते। एक दूसरी बात इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप हाईकोर्ट ने लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट का फाइनल जजमेंट है डॉक्टर भसीन साहब, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। फर्क है, सुन लीजिए, दोनों चीज में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आया है, जो आप बार बार कहते हैं, इसको ध्यान रखिए। तो इसलिए मैंने कहा, कर्मकांड बोर्ड की बात की। कांग्रेस ने कर्मकांड बोर्ड इसलिए बनाया था कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, पैसा खाए, पैसा बांटते रहे, इसलिए ये पूरा देश का संविधान एक कांग्रेस ने बनाया। इस देश को आजाद कांग्रेस ने किया। कल आप कहेंगे संविधान भी कांग्रेस ने बेकार बना दिया था। ये संविधान, जो आप संवैधानिक प्रक्रियाओं को खत्म करें, संवैधानिक व्यवस्थाओं को, ढांचे को खत्म करें, विधानसभा के सत्रों को खत्म करने का आप काम करें। एक साल में 3 बार विधानसभा का सत्र आहूत हो सकता है, उन सत्रों का आप 2-2 और 3-3 दिन का करने का काम करें। आप नहीं चाहते कि विधानसभा के अंदर सवाल पूछे जाए, आप नहीं चाहते कि इस प्रदेश के बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लेकर इस प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे, पलायन के जो मुद्दे हैं, उनको उठाए। तो क्या सवाल नहीं पूछ रहे हैं बुटोला साहब? आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं क्या सत्र में? एक दिन का सत्र बढ़ाया तो क्या है कि सवाल आप पूछ सकें? आप एक चीज बताएं, जब आपका विधायक पिछली बार भी धारा नियम 58, नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि उनके विधायक की शंका दूर नहीं कर पा रहे हैं। अब आप क्या जवाब दीजिएगा उनका? सुन लीजिए, नहीं, मैं शंका है नहीं, ये शंका नहीं। आप विधानसभा में बहस क्यों नहीं करते उस पे? सवाल इसमें है, आप विधानसभा में क्यों सब प्रश्न उठने नहीं देते? सवाल इस पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र वसीम साहब, महत्वपूर्ण बात कही है, मैं जवाब ले लेता हूं। बुटोला साहब, एक मिनट रुकिए, समय कम है इसलिए जवाब लेना जरूरी है। आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है। देवेंद्र वसीम साहब, सवाल तो देखिए वैलिड है कि यदि आप अपने सांसदों को भेजकर उनसे बात कर सकते हैं, उनकी शंका दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, तो ये काम विधानसभा में क्यों नहीं कर सकते? वो चर्चा ही तो करना चाहते हैं। जो दूध का दूध और पानी का पानी रख दीजिए उनके सामने, हो सकता है कि सबके सामने वो मान जाए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है उस पर विधान चर्चा नहीं हो सकती। ये अपने आप एक नियम है, हम कैसे उल्लंघन कर देंगे? और दूसरा, हमारे मित्र बुटोला जी कह रहे थे कि हम बहुत छोटे वो कर रहे हैं सदन। आप याद करिए हरीश रावत जी के समय को, तो बुटोला जी आपको याद होगा, एक दिन का सत्र हुआ है, एक दिन का सत्र हुआ है। तो ये जितना आपके पास, ठीक है, एक मिनट बस, आखिरी सवाल आपसे देवेंद्र जी। ठीक है, कांग्रेस के सवालों का जवाब आप सत्र में दीजिए, अगर वो सवाल पूछे तो उनका जवाब दीजिए, लेकिन अपने विधायक को कैसे समझाएंगे? फिर आगे कदम क्या उठाएंगे? देखिए, अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो चिट्ठी लिखी गई है उस पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उनके द्वारा दूसरे फोरम पर बात कही गई है वो अपने आप में पार्टी के कार्य प्रणाली के अनुकूल नहीं है। ये काम तो पहले भी हो चुका है ना, मानसून सत्र में, तब भी तो नोटिस आपने दिया था पार्टी ने इसका। जी, उसके आज के जाने का पार्टी ने संज्ञान लिया है। और जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उस पर क्या कहेंगे? वो झूठे हैं। सरकार ने तो कार्रवाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार तो यानी कि जांच नहीं होगी, जांच की उम्मीद नहीं करें? उसके खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी कार्रवाई है खिलाफ उसके। ठीक है, लेकिन जो कि के निर्देश पर वो काम चल रहा है। नहीं, काम तो कीजिए, यदि आरोप लगेंगे तो उसकी भी तो जांच करना सरकार का दायित्व है। बहुत शुक्रिया, आपका समय समाप्त हो गया। देवेंद्र वसीम साहब और लखपत बुटोला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आरोप बड़े हैं, लेकिन आरोपों के पीछे सच्चाई ये है कि बीजेपी अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। विधायक नाराज हैं, बात बार बार करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं सत्र में, लेकिन प्रश्न ही नहीं उठाने दिया जा रहा। अब सवाल यह है कि सच्चाई क्या है। छोटा सा ब्रेक है, उत्तराखंड की आवाज में इतना ही।